दोस्तों बात करेंगे अभी बिहार में संविदा आउटसोर्सिंग, दैनिक कर्मचारी, स्कीम वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, अभी जितने भी प्रकार के कर्मचारी कार्य कर रहे होंगे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, सभी के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक ऑफिशियल पत्र जारी किया गया है और यहाँ पे समझ लेंगे, इस लेटर में साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि अभी जो भी कर्मचारी जहाँ पर भी कार्य कर रहे होंगे, अगर उसके ऊपर कोई भी आरोप लगता है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी ऑफिस में कार्य कर रहे, अगर कोई काम आप नहीं किया है और पदाधिकारी के द्वारा आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगाया जा रहा है, तो सबसे पहले जो है एक नया टीम जो है गठित की गई है और उस टीम के द्वारा जांच होंगे। अगर जांच सही पाया गया है तो आपको जो भी आगे की सज़ा होंगे वो मिलेंगे। अगर जांच में अगर गलत आरोप लगते हैं तो फिर उल्टे जो है वो पदाधिकारी के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही अच्छी खबर है। जो अभी संविदा आउटसोर्सिंग एवं दैनिक कर्मचारी स्कीम वर्कर होंगे तो देख लेंगे, ऑफिशियल पत्र है, पूरा वीडियो देखेंगे, सभी जानकारी मिल जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ये बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। जितने भी प्रकार के कर्मचारी कार्य कर रहे होंगे, क्योंकि सेवा वापसी का झंझट जो है ज़्यादातर आउटसोर्सिंग कर्मचारी को देखने को मिलता था, कोई भी गलत आरोप लगा के उसे जो है सेवा वापस कर दी जा रही थी। तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, एक नया नियमावली संशोधन की गई है। आप लेटर के माध्यम से समझ लेंगे, सभी डिटेल आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे देख लेंगे, कोई भी ऑफिस में आप कार्य कर रहे हैं, अगर कोई काम आप किया है, आपके द्वारा गलत भी हो गया है, तो सबसे पहले उसके ऊपर जांच होंगे और जांच के बाद ही आगे की कोई कार्रवाई होंगे, बल्कि आपका सेवा वापस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी खबर है जो अभी संविदा एवं आउटसोर्सिंग पे कार्यरत है। तो चलिए लेटर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग, पत्रांक संख्या 628/6286 है। सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और यहाँ पे पुलिस महानिदेशक, सभी विभाग की बात कही गई है और सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी। ठीक है, और यहाँ देखिए दिनांक है 19/4/2024 और यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन निष्पादन के क्रम में अनुशासनिक पदाधिकारी, संचालन पदाधिकारी में ऐसे कार्यों के निष्पादन में सम्मिलित पदाधिकारी कर्मचारियों बिहार सरकार सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही किए जाने के संबंध में। यहाँ पे समझ सकते हैं पदाधिकारी और कर्मचारी सबकी बात कही गई है और 2005 के नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही किए जाने के संबंध में। देखिए प्रसंग में बताया गया है कि सप्तसंघ बिहार विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति का सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन संख्या 5 में निहित अनुशंसा की गई है। महाशय यहाँ देखिए उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया बिहार सेवक, सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 ससमय यथा संशोधित प्रावधान्वित है। तो मतलब समय समय पर जो है ये संशोधन हो रहा है। तो आगे यहाँ देखिए जो महत्वपूर्ण बात कही गई है, उसके बाद यहाँ देखिए जो भी पत्रांक संख्याएँ ऊपर यहाँ पे दर्शाए गए हैं और जानकारी दी गई है एवं अनुवर्ती परिपत्रों जो सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट इतना पर उपलब्ध है के द्वारा बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली के प्रावधानों को दृढ़ता से अनुपालन करने का निर्देश ससमय पर निर्गत किया गया है। दृढ़ता से मतलब जो है अनुपालन करने का निर्देश जो है ससमय निर्गत किया गया। और यहाँ देखिए थर्ड में बताया गया है कि साथ ही विभागीय कार्य की प्रक्रियाओं को स्पष्ट एवं सुहाग्रम बनाने के हेतु विपाड द्वारा विभागीय कार्यकारी हस्तक भी प्रकाशित किया गया। इस संदर्भ में विपाड द्वारा इन कार्यों में संलग्न कर्मियों के लिए ससमय पर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है। जानकारी दी गई है कि जो अभी टीम बनाए गए हैं जांच करने का, और वो सही ढंग से अगर जांच करके देते हैं तो उसको समय समय पर प्रशिक्षण भी दी जाएगी। ठीक है, और 4 में देखिए जानकारी दी गई है बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को निलंबन, आरोप पत्र का गठन तथा अनुशासनिक कार्यवाही के ससमय संचालन की विस्तृत समीक्षा सप्तदशा बिहार विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति द्वारा की गई है। समीक्षा उपरांत समिति द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन संख्या 5 में उक्त संदर्भ में निम्नलिखित अनुशासनिक की गई है। और देखिए फर्स्ट वाली पॉइंट में जानकारी दी गई है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का ससमयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित हो। मतलब सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो ये लेटर जारी किया गया है, तो यहाँ पे जानकारी दी गई है इस लेटर के अनुसार जो है ससमय पर ये जो है अनुपालन होना सुनिश्चित हो। और साथ ही निलंबन के मामले में निर्धारित समय अवधि के अंदर यदि कोई कार्यवाही संपन्न नहीं होती है तो उसके लिए संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध नियम कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड में जो है
कि अगर कोई कर्मचारी के ऊपर गलत आरोप लगता है अगर सही ढंग से जांच करके देते हैं टीम, तो जो भी पदाधिकारी उसके ऊपर आरोप लगा है तो उसके ऊपर जो है उल्टा आरोप लगेंगे, ठीक है। तो ये जानकारी दी गई है। और थर्ड में देखेंगे, प्रपद के गठित करने से पहले विविध प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित हो, अतः अनुरोध है कि बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के ससमय पर यथाशोषित में निहित प्रावधानों का अनुसरण करते हुए प्रत्यायुक्त विधान समिति द्वारा की गई उक्त वर्णित अनुशासनों का पालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित को निर्देश दिया जाए। तो जो कहीं न कहीं ये पत्र उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि जो अभी संविदा आउटसोर्सिंग पे कार्यरत है, कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनका बीच से ही सेवा वापस कर दी जाती थी कोई आरोप लगा के, तो अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले तो जांच होंगे, अगर जांच में सही पाए जाते हैं उसके बाद ही आगे का निर्णय होंगे। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। और यहाँ पे देखिए हाल ही में जो अभी बेल्ट्रॉन के कर्मचारी होंगे, तो बेल्ट्रॉन ईआरपी को लेकर बातचीत करने गए थे बेल्ट्रॉन ऑफिस, बेल्ट्रॉन के कर्मचारी, एक तरह समझ सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, और उनके ऊपर उल्टा ही आरोप लगा दी गई है कि बेल्ट्रॉन ऑफिस में आकर ये गलत शब्दों का प्रयोग किया है और शिष्टाचार का अनुपालन नहीं करते हुए ये आरोप लगा के जो है इसके स्पष्टीकरण मांग दी गई है। तो समझ सकते हैं, तो इस तरह से होता है आउटसोर्सिंग कर्मचारी के ऊपर। तो यही एक नियमावली संशोधन किया गया कि कोई भी कर्मचारी के ऊपर कोई भी गलत आरोप या सही भी आरोप लगता है तो सबसे पहले जांच होंगे टीम के द्वारा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होंगे। तो कहीं न कहीं ये महत्वपूर्ण था जो अभी संविदा आउटसोर्सिंग पे कार्यरत है। तो यही जानकारी था, और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग का जो सैलरी बढ़ोतरी पत्र है 16 विभागों का सैलरी बढ़ोतरी जो है हो चुकी है, इसके लेकर बिहार गजट में भी लेटर प्रकाशित की गई। आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। और जल्द ही सभी विभागों से जो भी विभाग 16 विभाग की अभी जो सैलरी बढ़ोतरी की गई है, तो जल्द ही लेटर आप लोग के साथ शेयर करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।